strong leadership and firm commitment for Mizoram. I request you all to stand up and say, "Kalo mein Modi ji." Please stand up, all of you. Say, "Kalo mein Modi ji." Say with me, "Kalo mein Modi ji." Kalo mein Modi ji. Thank you, Modi ji. Thank you so much, friends. Friends, development of Northeast started when our Prime Minister Modi ji started the Act East policy. Before that, it was only Look East. Modi ji started Act East. I'll give you one example. Before 2014, the budget for railway for Northeast was only 2,000 crore. Only 2,000 crore. Modi ji increased it 5 times to 10,000 crore. That is the Act East policy of Modi ji. Today, railway projects of 77,000 crore rupees are undergoing construction in the entire Northeast. That is our Prime Minister's doctrine. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिजोरम समेत पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। मिजोरम की राजधानी आइजोल से दिल्ली के लिए सीधी रेल सेवा की शुरुआत होने जा रही है। पीएम मोदी सेरांग आनंद विहार दिल्ली समेत 3 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और इसी के साथ ही आइजोल पहली बार रेल मार्ग के जरिए देश के दूसरे शहरों से कनेक्ट हो पाएगा। इस समय राजधानी एक्सप्रेस खड़ी है और इंतजार है प्रधानमंत्री जब इसको फ्लैग ऑफ करेंगे, हरी झंडी दिखाएंगे और इसके बाद यहां से ये रवाना हो जाएगी। फिलहाल एक बड़ी उपलब्धि और बड़ा ही ऐतिहासिक दिन माना जा रहा है क्योंकि यहां से सायरंग से, यानी कि बिल्कुल मिजोरम की राजधानी आइजोल के पास ही है सायरंग, और सायरंग से यहां से जो ट्रेन है वो सीधे दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन के लिए रवाना होने वाली है। हमारे साथ में इसमें जो स्टाफ हैं, थोड़ा सा आगे आ जाएं, स्टाफ हैं उनसे हम बात करें। सर क्या नाम हुआ, थोड़ा सा आगे आ जाएं। प्रणय आचार्य जी, लोको पायलट जी। प्रणय आचार्य जी, लोको पायलट। अच्छा, ये लोको पायलट है इस ट्रेन के। यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होगी? दिल्ली के लिए रवाना होगा ये ट्रेन। अच्छा, कि यहाँ से कितना वक्त, कितना टाइम लगेगा? ये तो टाइमिंग तो आज तो बोल नहीं पाएंगे इसको। टाइम ओरिजिनल जो टाइम है वो टाइम पुटअप होने के बाद ही बोल पाएंगे इसका। अच्छा, और रूट क्या रहेगा, मतलब यहाँ से जैसे इसका रूट क्या दिया हमको सही से ठीक नहीं है, लेकिन जैसे दिल्ली कैपिटल का जो रूट है यही रूट से चलेगा। तो पहली बार यहाँ से ट्रेन जा रही है दिल्ली के लिए, कितनी बड़ी बात है ये? हाँ, खुशी का बात है। नया स्टेट से नया गाड़ी चालू हो रहा है, वो भी राजधानी जैसा गाड़ी दिल्ली के साथ कनेक्टिंग हो गया। मिजोरम में पहली ट्रेन चलने जा रही है आइजोल से सीधे दिल्ली तक दौड़ेंगी राजधानी एक्सप्रेस। इसके लिए देखिए वहां पर लोक नृत्य प्रस्तुत किया गया, पूरी तैयारियां वहां पर की गई हैं और पीएम का ये मिजोरम मिशन है। यहां रेल इंजन दौड़ेगा। जिस एक्ट ईस्ट का जिक्र कर रहे थे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए क्योंकि प्रधानमंत्री 2015 में एक्ट ईस्ट लेकर आए। उनका कहना था कि हमारी दृष्टि ईस्ट के हमारे जो राज्य हैं उन पर भी पड़नी चाहिए क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण है। और एक्ट ईस्ट के जरिए न केवल हम ये ध्यान रख रहे हैं कि जो पूर्वोत्तर के हमारे राज्य हैं उन पर दृष्टि डालें, बल्कि हमारी कई सीमाएं उन राज्यों से लगती हैं। और इसीलिए मैं अगर आपको एक पूरा डेटा भी बताती हूं, केवल 2% जो हैं, जो उत्तर पूर्व क्षेत्र के ऐसे राज्य हैं उनकी सीमाएं भारत से लगती है। 98% उनकी जो सीमाएं हैं वो लगती हैं सीधे जाकर बाकी जो पड़ोसी मुल्क है। इसीलिए उन राज्यों को देखना, उनके लिए काम करना बड़ा महत्वपूर्ण है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली मिजोरम का जब ये बड़ी सौगात मिलने जा रही है, पहली ट्रेन सेवा मिलने जा रही है, वर्चुअली जुड़े और पीएम की जो वेशभूषा है उन्होंने इसी को स्वीकारा है। जैसा आप देखिए वहां पर जो लोक नृत्य करने वाले लोग खड़े हुए हैं या
आदिवासी जो वहां के हैं या जो वहां की पारंपरिक वेशभूषा है, उसी पारंपरिक वेशभूषा में प्रधानमंत्री भी नजर आ रहे हैं। 2015 में प्रधानमंत्री, 2014 में मोदी की सरकार आती है, 2015 में प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं वो भी हमारे ही राज्य हैं, उनमें उतनी ही तेजी से विकास होना चाहिए जितने मध्य भारत में होता है। क्यों कटा महसूस करें, इसीलिए रेल इंजन का दौड़ना, वहां पर इस तरीके की ट्रेन का शुरू होना, और ऐसी अगर कनेक्टिविटी बनती है, सबसे महत्वपूर्ण होता है जितनी ज्यादा कनेक्टिविटी होगी वहां की ग्रोथ उतनी ज्यादा होगी, आप चीजें वहां तक ज्यादा इजीली पहुंचा पाएंगे। पहले लोगों को आने जाने के लिए कहीं और राज्यों में आना पड़ेगा, फिर वहां से ट्रेन लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन शुरू हो जाती है तो दिल्ली में मिजोरम के लोग रहते हैं या मिजोरम से दिल्ली लोग आना चाहते हैं, एक सरल उनके लिए कनेक्टिविटी हो जाएगी। लुक ईस्ट एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और एक बड़ा नारा उनकी ओर से दिया गया था जिसमें यह सुनिश्चित किया गया कि हम जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं उनका विकास आखिर कैसे कर सके। एक्ट ईस्ट नीति के मुख्य जोरों में से एक क्षेत्र की अपनी पड़ोसी देशों के साथ संपर्क व्यवस्था को बढ़ाना रहा है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया 2% ही है वो जो अगर हमारे राज्य आप देखेंगे उनकी सीमाएं। तीसरी तस्वीर फिर से देखिए, ये प्रधानमंत्री को सम्मानित भी किया गया, और जो उनके सर पर, जैसे आप देखते हैं अलग अलग राज्यों में आप जाएंगे, अलग अलग राज्यों से जुड़ी हुई चीजें आपको दिखाई देंगी। जब प्रधानमंत्री पंजाब की तरफ जा रहे हैं तो वो पगड़ी पहनते हैं, जब राजस्थान की तरफ जाते हैं तो वहां का केसरिया बाना प्रधानमंत्री धारण करते हैं। कुछ ऐसा ही मिजोरम को खुद से कनेक्ट करने के लिए, मिजोरम के लोगों को यह महसूस हो कि प्रधानमंत्री उनके साथ खड़े हुए हैं, वहां की जो पारंपरिक चीजें हैं उनको पहनते उड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मिजोरम के साथ साथ आज जब एक और राज्य है मणिपुर, उसको भी बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री देने वाले हैं। 8,500 करोड़ की विकास परियोजनाओं का आज वहां पर शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे। मिजोरम में 87 छोटे पुल हैं, 5 ओवरब्रिज और 6 अंडरब्रिज बनाए गए हैं। मिजोरम की राजधानी आइजोल से 3 ट्रेनों की शुरुआत की जा रही है। तो ये तस्वीरें जब मिजोरम से जुड़ी हुई चीजें प्रधानमंत्री को भेंट की गई हैं, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि कैसे उनका जो दृष्टिकोण है, जो उनका विजन है, वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र के राज्यों के लिए, जो राज्य यहाँ मध्य भारत में हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, यही राज्य नहीं बल्कि उनका विजन नॉर्थ ईस्ट के लिए भी है। 2015 से प्रधानमंत्री पहले टर्म से ही अपने इस बात पर जोर दे रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को यह महसूस होना चाहिए क्योंकि वो भी हमारे ही हिस्से हैं, उनको भी विकास के लिए उतना ही काम काज मिलना चाहिए। 2014 में शिलान्यास किया गया था, 2015 में प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं, और इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया कि काम ऐसे कीजिए कि आप ही अगर शिलान्यास कर रहे हैं तो आप ही उसका उद्घाटन करें, इतनी तेजी से काम होना चाहिए। और उसी को आज चरितार्थ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लुक ईस्ट एक महत्वपूर्ण नारा था, एक महत्वपूर्ण योजना थी, प्रधानमंत्री की ओर से दी गई। इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री का संबोधन जब होगा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है लुक ईस्ट की ये पूरी की पूरी योजना, जिसमें कैसे जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स हैं उनको बढ़ाया जाए। इस पर ज्यादा जोर दिया गया कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स को आप बढ़ाएं, चाहे वो हवाई यात्रा हो, चाहे वो रेल यात्रा हो, सड़क के जरिए आप यात्रा कर रहे हो। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को पूरी तरीके से मध्य भारत से जोड़ा जाए, और उसी कड़ी में ये एक बड़ा काम किया जा रहा है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये वहां का उद्घाटन करते हुए, जब प्रधानमंत्री ने कई विकास परियोजनाएं जिनका उद्घाटन किया है, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण इस ट्रेन का दौड़ना, जब ये ट्रेन सीधे मिजोरम की राजधानी से दिल्ली के लिए रवाना होगी। 4 ट्रेनों को आज हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से वर्चुअली दिखाई गई है। रवि सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए। रवि, मिजोरम में आप मौजूद हैं, वहां के लोगों के लिए ये बड़ी सौगात है। जब उनसे बातचीत हुई तो ये महसूस हुआ कि आज उन्हें कनेक्टिविटी मिली है दिल्ली तक। हम रुक करेंगे रवि का, रवि वहीं पर मौजूद है। रवि की अभी आप रिपोर्ट देख रहे थे जब उन्होंने उस ट्रेन को भी आपको दिखाया जो सीधे मिजोरम की राजधानी से दिल्ली को दौड़ेगी, और ये सभा स्थल है। अश्विनी वैष्णव मौजूद हैं, वहाँ से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और मणिपुर भी आज, मणिपुर को भी बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री की ओर से मिलेंगी। रवि का फिर से रुक करते हैं। रवि, अभी हमने आपकी रिपोर्ट देखी, बड़ी सौगात है मिजोरम के लिए, क्योंकि 2015 में प्रधानमंत्री ने कहा था नॉर्थ ईस्ट के लिए भी कुछ करना है ताकि उनको महसूस हो, क्योंकि वो भी सेंटर से जुड़े हुए हैं।
रवि का हम रुख करेंगे। रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो खुद मिजोरम में भी मौजूद हैं। वो खुद वहाँ पर उस ट्रेन को उन्होंने दिखाया, आपने उनकी रिपोर्ट भी देखी है। और एक बार फिर से हम लुक ईस्ट का जिक्र करते हैं। लुक ईस्ट का जिक्र इसलिए करना महत्वपूर्ण है, 2014 में इसी रेलवे की पूरी अपने में एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल मोमेंट है। बहुत मुश्किल था यहाँ तक रेल पहुँचाना, पर हम भारतीय रेल के बहुत हद तक शुक्रगुजार हैं। इंजीनियर लोग सब हमारे साथ हैं, इन्होंने दिन रात काम किया और इसको एक रियलिटी बनाया। अब मिज़ो लोग पूरे भारत से कनेक्ट हो सकेंगे, अब पूरे भारत के लोग यहाँ आ सकेंगे। यहाँ पे पर्यटन को तो मिलेगा बढ़ावा, पर उसके साथ सब्जियों का, फलों का, हर चीज़ का रेट बहुत नॉर्मल रहेगा जो पूरे भारत में होता है, क्योंकि बाय रोड ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा था। तो ये गेम चेंजर है। ठीक है, शुक्रिया। और एक बार मैं इस ट्रेन को दिखाऊं कि राजधानी एक्सप्रेस सारंग रेलवे स्टेशन पर इस समय खड़ी है और अब से थोड़ी देर के बाद में रवाना होने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जैसे ही इसका फ्लैग ऑफ करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं मिजोरम, और अब से थोड़ी देर बाद जैसे ही फ्लैग ऑफ करेंगे ये तुरंत ही रवाना हो जाएगी। और ये देखिए यहाँ पर कुछ बच्चे भी हैं, थोड़ा सा आ जाओ बेटा। हाँ, ये बच्चे भी हैं। और ये फर्स्ट, आप क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ललन भूया। हाँ, आप तो हिंदी अच्छा बोलते हैं, तो कितना अच्छा, कितने खुशी की बात है आज? या बड़ा खुशी है। बहुत खुशी है। कितनी बार ट्रेन में बैठे हो इससे पहले? दो बार। दो बार। ये तीसरी बार बैठने जा रहे हो? तो यहाँ से बैरवी जा रहे हो? बारह बजे। इस ट्रेन में कई कोच में ऐसे हैं कि जो स्कूल के बच्चे, बुजुर्ग, जवान, महिलाएं, सब तमाम लोग ऐसे सवार हैं। वो यहाँ से बैरवी लगभग 51 किलोमीटर की दूरी है, असम बॉर्डर तक है, वहाँ तक जाएंगे और उसके बाद फिर वापस आ जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहली बार ट्रेन में सवार हो रहे हैं, पहली बार ऐसे हैं जो ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, तो उनके लिए ऐतिहासिक दिन भी है, उनके लिए बहुत ही खुशी का दिन है, बड़ा दिन है।